बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज हम अपने पैतृक आवास पे आए हैं। ये आप देख रहे हैं हमारा पैतृक आवास है। सबसे पुराना हमारे बड़े ताऊ जी स्वर्गीय गोविंद राम सेमवाल जी और उन बुजुर्गों ने हमें पाला पोसा बड़ा किया। आज हम उस निवास में आए हैं। ये हमारी दाई जी बैठी हुई हैं और ये निवास हमारे दादाजी स्वर्गीय फतेहराम सेमवाल जी ने अपने त्याग तपस्या से बनाया है। हमारे स्वर्गीय ताऊ जी गोविंद राम सेमवाल जी ने और महेश्वर प्रसाद सेमवाल जी, स्वर्गीय सतेश्वर प्रसाद जी और पूज्य हमारे पिताजी इंद्रमणि सेमवाल जी और हमारे पूज्य सब चाचा स्वर्गीय बालक राम सेमवाल जी, स्वर्गीय शिवानंद सेमवाल जी और हम स्वर्गीय कैरा राम सेमवाल जी को भी प्रणाम करते हैं। स्वर्गीय जानकी देवी जी को, दादी जी को, पूज्य दादी जी को प्रणाम करते हैं। स्वर्गीय दादाजी फतेहराम सेमवाल जी को प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा से आज हम इस निवास पे आए हैं। हमारे प्रिय भ्राता सुरेश सेमवाल जी, लोकेश शास्त्री जी, रजनीश शास्त्री जी और बड़े भाई दिनेश सेमवाल जी का जो पुत्र का विवाह गठबंधन कल होने वाला है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हमारे यहाँ दूसरी पीढ़ी में सबसे बड़े बेटे का विवाह संस्कार होने वाला है कल। और बसंत पंचमी के दिन उसमें हम सब भाई बंधु इस अपने पैतृक आवास में आए हुए हैं। तो भाई लोकेश शास्त्री ने मुझे कहा, मैं बड़े रूधे गले से कह रहा हूँ, इस मकान से, इस भवन से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस भवन का कृपा प्रसाद है कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं सभी भाई। कि आज हम इस क्षेत्र में, कोई भाई जापान में है तो कोई भाई रुड़की में है, कोई भाई दिल्ली में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। सब अपने पितरों की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। इस भवन को मैं प्रणाम करता हूं। अपने जो मेरे लोकेश शास्त्री अनुज, रजनीश शास्त्री अनुज और सुरेश सेमवाल अनुज, दिनेश सेमवाल बड़े भाई, प्रदीप सेमवाल, विष्णु सेमवाल, सब हमारे भाई बंधु, रुपेश सेमवाल और हमारे पूज्य जीजाजी जगदीश प्रसाद पैनुली जी भी, जिनका हमारे साथ पिछले 30 वर्षों से दोस्ती है। बहुत ही अच्छे आदमी हैं। रुड़की में आप चिर परिचित हैं। मेरा भाई प्रवीण सेमवाल, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये स्पष्ट नीति का बोलने वाला शास्त्री है और बहुत ही हम आज बहुत ही खुशी का पर्व है। और मेरा बेटा जो जिसके हाथ में आप मोबाइल देख रहे हैं, ये जो है शास्त्री कर रहा है। बहुत ही अच्छा ज्ञानी बालक है हमारा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। और मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, इस ग्राम सभा भाट गांव को प्रणाम करता हूँ, अपनी ताई जी बचली देवी सेमवाल जी को प्रणाम करता हूँ। अब मैं रजनीश शास्त्री जी से आग्रह करता हूँ कि वो भी कुछ 2 शब्द बोलें। देखिए, बहुत सुंदर प्रणाम अभिवादन करता हूँ बड़े भाई साहब को, ज्येष्ठ भ्राता को। और भवन पुनीक दीक सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा भरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ दे के हरिस कपराए। ये हमारे पौराणिक संस्कृति भी है और संस्कार भी हैं। तो भवन ऐसा जहाँ तुलसी मंजरी सामने विराजमान है और जो भी भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर है, उनको बचाने का कार्य हमारे सारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो सब कर रहे हैं। तो आज इस स्थान पर आकर के आप देखेंगे, बड़ा विहंगम दृश्य आप देखेंगे। मोबाइल से आप दिखाएंगे बेटा, बहुत सुंदर विहंगम दृश्य है। जहाँ देखिए ऐसा एक वातावरण हो रखा है कि चारों ओर एक पुलकित और आनंदित करने वाला एक मौसम है। और ऋतु परिवर्तन का ये समय भी है, बसंत पंचमी है तो ऋतु परिवर्तन होती है, बसंत ऋतु का आगमन का ये समय है। तो आज मुझे सौभाग्य मिला है ग्राम सभा में आने का, जहाँ पर मेरा जन्मभूमि है। और इस जन्मभूमि में मेरे जो बाल सखा भी रहे हैं, मेरे भाई प्रिय अनुज लोकेश शास्त्री जी, जैसे भ्राता और हमारे जीजाश्री और बहुत सारे लोगों का आगमन आज घर पर हुआ है। और हमारे यहाँ जो पितरों का, देवताओं का एक विशेष अनुष्ठान होता है, उसमें सम्मिलित होने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज इस धरती से जुड़ करके, इस स्थान से जुड़ करके एक आंखें जो बड़ी नम हैं, भाव विभोर हैं, मन हर्षित है, पुलकित है। और उन दिनों को याद कर रहे हैं जब हम बड़े छोटे हुआ करते थे और हमने बाल्यावस्था इसी स्थान पर गुजारी है। और दूरंगम स्थान पर हमारे यहाँ माता का मंदिर है।
वहाँ पर हमारी साधना आराधना हुई, पूजा पाठ हुई। हमारे वैदिक विद्वान जो यहाँ रहे, ब्राह्मण लोग, गुरुजन, उनसे शिक्षा हमने प्राप्त करी। और आज बहुत ही अच्छा समय है कि हम सब लोग एकत्रित हुए। मैं भाई लोग के शास्त्री से कहूँगा, वो भी 2 शब्द कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। लोकेश शास्त्री जी अपने विचार प्रकट करें। जय जय माँ पीताम्बरा। आप सभी जितने भी मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए तमाम सभी नातानुसार शिष्यगण, जितने मेरे सखा संबंधी इष्ट मित्रगण इस संस्थान के इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सारे भाई भगवान की कृपा से बड़े भाई श्री दिनेश सैमुअल जी, जो लगभग 15 साल गांव के प्रधान रहे हैं, उनके ज्येष्ठ सुपुत्र दीपक सैमुअल जी का कल विवाह महोत्सव, पाणी ग्रहण संस्कार वो बंधनों में बंधे जाएंगे। और भगवान की ऐसी कृपा है, मैं अपनी ज्येष्ठ भ्राता श्री रमेश सैमुअल जी के साथ, रजनी सैमुअल जी के साथ, परवीन सैमुअल जी के साथ, और जो मेरे जीजा हैं आचार्य जगदीश पैनोली जी, और हम सभी, देखो मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान की कितनी बड़ी कृपा रही कि हमारा जो लगभग मेरे पिताजी और 6 भाई थे, और 6 भाइयों ने अपना जीवन इसी भवन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हमारे सब भाई बहनों का भरण पोषण बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ हम लोगों ने, जब हम पहाड़ों पर ये गोमा जब चल रहा था, बड़ा उत्सुकता का साथ आत्मा हम लोग आपस में मिलजुल के रहता था, बड़ी हर्ष और उल्लास का साथ में हम अपना जीवन यापन करता था। और बाल्यकाल से ही भगवान की कृपा से यहाँ थोड़ा शिक्षा का अभाव रहा, रोजगार का भी अभाव था, और बाल्यावस्था में हम लोग यहाँ से मतलब कि अपनी आजीविका के लिए पलायन कर चुके थे। परंतु आज भी हमारी माता श्री, आप देख रहे हैं चाची जी, हमारा जो पौराणिक जो रीति रिवाज तय रिवाज के अनुसार हम लोग अपने इष्ट देवता, पितृ देवता और कुल देवताओं को आशीर्वाद ये के लेना आज परम सौभाग्य की बात है कि मैं अपना ज्येष्ठ भ्राताओं को दड़ी, अपना तमाम नाता रिश्तेदारों दड़ी यख मो आयूँ, और हम लोग सभी लोग जो बड़ा हर्ष और उल्लास का साथ में ये मौसम का भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बसंत का इस समय परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि ज्येष्ठ भ्राता श्री ने कहा था कि बसंत का भी परिवर्तन हो रहा, और बसंत के साथ साथ बर्फबारी का भी हम लोग बड़े आनंद ले रहे हैं। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रिय अनुज आचार्य परवीन जी सैमुअल, आप ही अपना वाणी का द्वारा कि हमारे कई ढंग से हमारे जीवन यापन हुए, हम उन शिक्षा दीक्षा कई ढंग से ग्रहण करी, और आज भगवान की कृपा से हम सब लोगों के जीवा में किस प्रकार उतरे हुए हैं वो भगवान